प्रायोरिटी जो कि हम लोग खुद को कभी नहीं देते। पूरी लाइफ ना हम दूसरों के हिसाब से जीते हैं, दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों की खुशी के लिए मत जियो, लेकिन उसी में थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बारे में भी सोचो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है? क्यों हमेशा हम दूसरों की मर्जी के हिसाब से करते हैं? छोटे होते हैं तो माता पिता की पसंद से पढ़ाई करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे या वो चाहते हैं इसलिए हम पढ़ते हैं। हमें क्यों नहीं चाहते कि हमें खुद भी इंटेलिजेंट होना है और इसलिए हमें पढ़ना है। तो अब माता पिता की पसंद और प्लस अपनी पसंद, अगर दोनों को मिला दोगे ना तो और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे जॉब भी करते हैं दूसरों के पसंद के हिसाब से, या तो जो पेरेंट्स चाहते हैं या तो जो रिलेशनशिप में रिलेटिव्स जो होते हैं। अगर कोई इंजीनियर है तो हमें लगता है कि हमें भी इंजीनियर बनना चाहिए। कोई कह दिया कि अरे यार इस जॉब में तो बहुत मेहनत कम है, पैसे अच्छे हैं, तो हमें लगता है हमें वो कर लेना चाहिए। क्या हमारे मन की कोई प्राथमिकता है ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं? हम भी तो कुछ करना चाहते होंगे, अपनी पसंद का काम। और फिर चाहे पूरी दुनिया की उन्हें तुम्हारी दुश्मन हो जाए, उसके लिए स्टैंड लेना ये बताता है कि आप खुद से प्यार करते हैं। और जो खुद से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। फिर मैरिज होती है। मैरिज भी अगर आप मेल हैं तो भी दूसरों की पसंद से होती है, फीमेल है तो भी दूसरों की पसंद से होती है। उसके बाद चलो उसमें एडजस्टमेंट करो एंड देन बच्चे हुए अगर तो बच्चों के हिसाब से जीना शुरू कर दो। बीच में वाइफ, अगर हम मेल हैं आप तो आपकी जो वाइफ है उसके हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं, उसके हिसाब से खाना खाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो हस्बैंड है उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उसके हिसाब से खाना खाते हैं। एंड देन ऐसी लाइफ चलती रहती। बच्चे हुए हैं, अब बच्चों की पसंद से बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चे क्या खाना चाहते हैं, बच्चे कहाँ घूमना चाहते हैं। और फिर एक दिन हमारे उम्र के 50-60 साल यूँ ही निकल जाते हैं और हम इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं। एक यही तो पल होता है जो हम अपने लिए जीते हैं, जो हमारी खुशी होती है, जो हमें हमारी सोल से जोड़ती है। वही तो लेके हम ऊपर जाते हैं, और वो भी हम नहीं ले जाते, खाली हाथ चले जाते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना तो प्लीज स्टॉप राइट नाउ। खुद को रोक दो अभी। आज से 24 घंटे में से ना, जहां आप दूसरों के लिए 8 घंटे काम कर रहे हो, जी रहे हो, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हो ना, उसमें से 8 मिनट अपने लिए भी निकाल लो। सिर्फ 8 से 10 मिनट। और खुद के अंदर चेंजेस लाओ, खुद के एटीट्यूड को चेंज करो, खुद के खुशियों को प्राथमिकता दो, खुद की सेल्फ केयर करो। सब कुछ खुद के लिए करो जो तुम्हें पसंद है। टाइम शेड्यूल बनाओ, सबके लिए टाइम निकालो और उसके थोड़े से हिस्से में खुद को भी रखो। और फिर देखो जीवन जीने में कितना मजा आएगा। सब कुछ एक चैलेंज की तरह लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज ट्राई जरूर करना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको करके, जिनको प्रायोरिटी देकर हम खुद को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं और लाइफ में ना खुश रह सकते हैं और अपनी लाइफ को वर्दी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। फोकस मोर ऑन योर हैप्पीनेस। कहते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख छुपाने से दब जाता है। तो वो खुशी जो हम दूसरों के लिए बांटते हैं ना, थोड़ा सा खुद के लिए भी रखें ना, क्योंकि ये ज़िंदगी ना हमें बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है। और इस ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे यही जीवन का आखिरी दिन है। अगर आज नहीं हम ये खुशियों को बटोरेंगे तो फिर पता नहीं कल हो ना हो। तो हमेशा ऐसे कोशिश करें कि खुद को भी थोड़ा सा खुश रखें, खुद को भी थोड़ा सा हैप्पी रखें। और उसके लिए आपको जो पसंद आ रहा है, जो काम करना अच्छा लग रहा है, वो काम आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी लाइफ अपने खुशी के पीछे बिता दीजिए। आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, पर साथ में ये भी देखिए कि आपका ख्याल रखने के लिए कोई है। अगर कोई है तो भी खुद की खुशी होती है दोस्त। नहीं तो थोड़ा सा ख्याल खुद भी अपना रख लीजिए और फिर देखिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, कोई काम करते हैं ना, तो उसमें डबल एनर्जी लगा के करते हैं और उसका रिजल्ट भी डबल ही आता है। तो हमेशा दूसरों को भी खुश रखें और थोड़ी खुशी अपने लिए भी बचा के रखें, जिससे कि हम सोलफुल बने रहें, माइंडफुल बने रहें और हैप्पी फील करें। नाउ पॉइंट नंबर 2, बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद को ना एक परिंदे की तरह समझो। जैसे परिंदा हवा में उड़ता है ना, बिल्कुल स्वतंत्र,
खुद को उसी तरह समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग खुद को डिसिप्लिन करने के चक्कर में इतनी सारी पाबंदियों के घेरे में बांध देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं पाएंगे। और अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके पास दिमाग ही नहीं होगा वो क्या ही कर सकता है। तो इन तीनों को आपकी ज़रूरत है गुड केयर की। हमेशा अपने मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मेडिटेशन करते रहें, प्राणायाम करते रहें, थोड़ा नेचर में जाएं, पीसफुल सराउंडिंग हो जहाँ, वहाँ पे जाके बैठ जाएं। फिजिकली के लिए एक्सरसाइज करते रहें। हमेशा मैंने बोला है कि एक्सरसाइज आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने लाइफ को कंप्लीट करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं। एंड इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए हमेशा फिजिकली मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं ना, तो इमोशनली आप खुद स्ट्रांग हो जाते हैं जब आप सोच समझ के फैसले लेते हैं। आप अपनी जब सोच से कनेक्टेड रहते हैं, और उसके लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करते रहना पड़ेगा, लिखते रहना पड़ेगा डायरी में कि आपने किसके साथ क्या बोला, किसने आपके साथ क्या बोला, आपने किस बात पे क्या रिएक्शन दिया। इससे जब आप दूसरे दिन उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कहाँ पर आप भावनाओं में बह के डिसीजन लिए हैं और कहाँ पर आप बिल्कुल ही अपने आप को पीछे कर दिए। और इस तरह आप तीनों पिलर आपके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, सेट बाउंड्रीज। अगर आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद को हैप्पीनेस देनी है ना, तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद की बाउंड्री ज़रूर सेट कर दें। आप फालतू की चीज़ों पे नो कहना सीखें। कभी कभी क्या होता है ना, हम संकोच में आ जाते हैं, हेजिटेट होके ना हम नो नहीं कह पाते, ना नहीं कहते, और अपने बिना पसंद का काम भी करते रहते हैं सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। जो लोग, जो सिचुएशन आपको पसंद नहीं है, उनसे बाहर निकल जाइए। ऐसे सिचुएशंस और ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, तो इसलिए ना इनसे बाहर निकलने के लिए आपको बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आए ना, वो बाहर से डोर नॉक करके ही अंदर घुसे। ये नहीं कि बस आया, आपने दरवाज़ा खोल के रखा है, कोई बाउंड्री सेट नहीं की है, वो फटाक से अंदर घुस जाएगा और आपको न चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ेगा, उसका काम करना पड़ेगा, उसको बेयर करना पड़ेगा। तो हमेशा अपनी बाउंड्री क्लियर एंड क्लीन रखें, जिससे कि अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड सिचुएशन आपके पास आने से पहले 2 बार सोचें। नाउ पॉइंट नंबर 5, फॉरगिव योरसेल्फ। दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा ना, तो आप कभी भी खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। देखिए, हम सब गलतियां करते हैं। कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो क्या ही उम्मीद हमसे की जा सकती है। हम भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से करें। इंसान से गलती हो ही जाती है। लेकिन जो लोग खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद की खुशियों के बारे में सोचते हैं ना, वो खुद को हर्ट नहीं करते। ठीक है, आपसे गलती हो गई, नो इश्यू। अब नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करो ना कि आपसे वो गलती ना हो। गलती करना गलत नहीं है, गलती से बिना सीखे आगे जाके फिर वही गलती करना, ये गलत है। तो अगर सोचना ही है ना, तो इसके बारे में सोचो कि नेक्स्ट मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगी। होता क्या है ना कि हमसे कोई गलती हो जाती है। जो लोग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई ना, वो खुद को माफ़ नहीं करते, वो घुटते रहते हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो खाना नहीं खाते, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते, गुस्से में वो सोचते हैं कि खुद को दुख देने से, खुद को हर्ट करने से उनकी गलती खत्म हो जाएगी, और इस तरह से जो आने वाला उनका बेटर फ्यूचर है ना, वो इफेक्टिव होने लगता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। गलती हो गई, भूल जाओ, बस ये मत भूलो कि गलती कहाँ हुई और कैसे हुई। इसको याद रखो और आगे बढ़ो। और नेक्स्ट जब वो टाइम आए जब तुम गलती कर सकते हो, उस समय खुद को रोक लो। दैट्स इट। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, लव योरसेल्फ अनकंडीशनली। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को बेवजह प्यार किया है? अब आप सोचेंगे खुद को कैसे प्यार किया जाता है। प्यार तो हम दूसरों को करते हैं, अपने माता पिता को करते हैं, अपने भाई बहन को करते हैं, अपनी फैमिली को करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ हम खुद को भी प्यार कर सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करके खुद को रिस्पेक्ट दिलाएं। ये इसको कहते हैं खुद से प्यार करना अनकंडीशनली, कि कंडीशन यहाँ पर कोई नहीं है। आप कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन कुछ तो आपके अंदर अच्छा है, उसके ऊपर आप प्यार करते हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे भी मजबूर हो जाते हैं आपके रिस्पेक्ट करने पे। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत
मैं यहाँ पर कोई हाइट का, कलर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब वीडियो है तो मुझे कहना पड़ता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत लंबे नहीं हैं, बहुत गोरे नहीं हैं, बहुत पतले नहीं हैं, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे काम इस दुनिया में कर दिए हैं ना जो बहुत खूबसूरत से दिखने वाले लोग नहीं कर पाते। तो क्या उनको राइट नहीं है खुद को रिस्पेक्ट देने का? सिर्फ फिजिकल इशू ही नहीं होता है कि हम बहुत सुंदर हैं फिजिकली तो हम बहुत अच्छे हैं। कभी कभी ना अपने इनर सोल को भी खूबसूरत बना के हम खुद को रिस्पेक्ट दे सकते हैं या दूसरों से भी दिलवा सकते हैं। तो हमेशा खुद को अनकंडीशनली प्यार करो। जो आपके अंदर अच्छा है उसको बाहर निकालो। दुनिया जो कहती है कहने दो। जब एक दिन आसमान, सफलता के आसमान पे या बुलंदी पे जब पहुंच जाओगे ना, तब सब देखेंगे और तब सब खुद तुम्हें सम्मान देंगे। तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बस आज से ही खुद को प्यार करना शुरू कर दो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। कभी कभी ना दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आ जाते हैं जिनको हम चाह कर भी अपनी लाइफ से किनारे नहीं कर पाते और हम उसमें पूरी तरह से फंसते चले जाते हैं। तो हमेशा ना लेट गो करना सीखें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने ना सब इससे बंधे हुए हैं। सबकी लाइफ में ये पॉइंट आता ही आता है। तो कभी कभी ना हम चाह कर भी ऐसे लोगों से दूर नहीं जा पाते या ऐसे सिचुएशंस से भाग नहीं पाते और वो बार बार हमारी लाइफ में आती है और हमें बियर करना पड़ता है। तो फिर क्या करें? तो ये करें कि ऐसे लोगों को बिना हेजिटेट हुए, बिना दिल पे बोझ रखे ना अपनी लाइफ से बाहर कर दें। जो आपको खुशियाँ नहीं दे सकती, जो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, जो आपकी लाइफ में सिर्फ बैड सिचुएशंस ही लेके आते हैं ना, ऐसे लोगों को, ऐसे टॉक्सिक लोगों को, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस को अपनी लाइफ से किनारे कर दीजिए। टाटा बाय बाय कर दीजिए। अभी हम इसी हेजिटेशन में ना, बहुत अच्छा बनने के चक्कर में ना, बहुत बुरी कर लेते हैं अपनी लाइफ का सिचुएशन। और जब आप एकदम देखना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चली जाएगी फिर तो कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं, या फिर ये पीपल, टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से चले जाएंगे, नहीं दूसरे पीपल आएंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ना कि यहाँ पर हर चीज मैटर है। एक जगह खाली होती है ना, उसको रिप्लेस करने दूसरा मैटर आ जाता है। यानी कि एक बैड थिंग आप अपनी लाइफ से रिलीज करोगे ना, दूसरी गुड थिंग आपकी लाइफ में आ जाएगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आने वाला हो जो इसी की वजह से रुका हुआ हो, क्योंकि आपकी लाइफ में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशंस भरे हुए हैं। क्या पता जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओ, ऐसे टॉक्सिक पीपल से दूर हो जाओ, तो आपकी लाइफ में जो आए वो आपके लिए सबसे बेहतर हो। तो ट्राई करना जरूर। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, एम्ब्रेस योर इमोशंस। दोस्तों कभी आपने सुनेंगे, हमारे पड़ोसी हमारे बात सुनेंगे, आसपास वाले लोग हमारी बात सुनेंगे और वो हमारे बारे में जानेंगे कि हम चाहते क्या हैं। अब सोचिए, एक आपकी इंटेंशन, एक आपके नेबरहुड की इंटेंशन एंड एक भगवान की इंटेंशन। सबकी इंटेंशन आपके उस गोल के साथ लग गई है जो आपने बार बार बोला है चिल्ला चिल्ला के, मैं ये बनना चाहती हूँ या ये बनना चाहता हूँ। अब सोचिए कि अब आपको कितना ही फायदा होगा। एक तो आप अपनी तरफ से प्रयास करें, ब्लेसिंग्स भी कुछ होती है ना दोस्त, वो भी मायने रखती है। और जब आप सबको ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है भाई, मुझे टीचर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्मी मैन बनना है, तो सब तो अपनी इंटेंशन को वहीं पर लगाएं। हाँ भाई, इस बच्चे को ये बनना है या इस बच्ची को ये बनना है। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स का भी काम करती है। तो हमेशा अपने बारे में सब बातें करो, सबसे अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ, अपने फ्यूचर के बारे में बात करो, अपना गोल अच्छे से सबके साथ बैठ के शेयर करो, क्योंकि आपके थॉट्स, आपकी बिलीव्स आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विश्वास करोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ वैसा ही होने लगता है। सो बेटर हैव पॉजिटिव थॉट्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ। हमेशा खुद के बारे में अच्छा बोलो, खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, सबके बारे में अच्छा बोलो। और फिर देखो, जब बुराई की जगह ही नहीं रहेगी तो सिर्फ अच्छाई ही तो रहेगी वहाँ। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 10, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। कभी कभी हमें लगता है ना कि दूसरे लोगों को तो सब कुछ कितना अच्छा मिला है, पर
मुझे तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं। और हम ना अपने भाग्य को, अपने लक को कोसते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। पर अगर हम थोड़े और अच्छे नज़रिए से देखेंगे ना, तो पाएंगे कि हमें भी बहुत कुछ मिला है जिस पे कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। और क्यों नहीं गया? क्योंकि हम तो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं ना। आप ध्यान देना, जब आप कंप्लेनिंग मोड में होते हो ना, तो किसी भी अच्छी चीज़ पे नज़र नहीं जाती, हमेशा गुस्से ही रहता है। तो जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं उन्हें पहचानिए और उन्हें अप्रिसिएट तो करिए। फिर ना आपको देने वाला खुश होगा कि हाँ, मैंने अच्छे बंदे को दिया, कम से कम मान तो रहा है कि मुझे मिला। क्या है ना, हमें सब कुछ अच्छा तो नहीं मिल सकता ना, सबको सब कुछ अच्छा नहीं मिलता। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोचते हैं ना कि उनको सब कुछ अच्छा मिला, उनकी लाइफ में भी कुछ कुछ चीज़ें बुरी ही होंगी, लेकिन उन्होंने उसको सही किया होगा, संभाला होगा। तो वही कह रही थी मैं कि मैं सब कुछ तो अच्छा नहीं मिल सकता, तो थोड़ा बुरा भी तो हमें मिल जाएगा। आखिर वो बुरा कहाँ जाएगा जब सबको अच्छा ही मिल जाएगा। अब होता क्या है कि जो अच्छा मिला है उस पर तो हमारा ध्यान नहीं जाता, पर जो बुरा मिला है ना, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, सिचुएशंस ऐसी आ गई, टफ सिचुएशंस आ गई है, उस पे ना हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है। और जो अच्छा मिला है उसको यूज करने के बजाय जो नहीं मिला है ना, उसके लिए हम कंप्लेनिंग के मोड में ज़्यादा रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसको तो वो सब कुछ मिल गया। तो ध्यान से देखिए, आपकी लाइफ में भी ना बहुत कुछ अच्छा मिला होगा जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज से मैं तो कहूँगी, अभी से जाइए, देखिए क्या मिला है आपको, जो सबसे अच्छा है, सबसे अलग है, और उसकी खुशी मनाइए, उसका आभार व्यक्त कीजिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड दीजिए। लिखिए कि थैंक यू गॉड, मुझे आपने इतना कुछ अच्छा दिया, आपको जीवन दिया, आपको 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, सब कुछ दिया कि आप चल फिर सकें, एक अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। अब क्या ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके ना आप अपनी लाइफ को भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियोस वैल्यूएबल डालती हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अपने नियर एंड डियर को शेयर भी करना, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा फैलें उतना ही अच्छा है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ में जो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय।